कन्विंस किया गया है और किसी तरह से ट्रैप कर लिया गया है, उन्हें मिसकन्विंस कर दिया गया, गलत तथ्य रख दिए गए हैं और उसमें आ गए हैं। निजी तौर पर इनके बारे में पूछेंगे तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि जिस आदमी के पास इतना रुपया हो, जिसकी मैंने ऑडिट भी बड़ी मुश्किल से होती हो, वो 2-4 कट्ठा जमीन के लिए बेईमानी करेगा, मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब आपको जो उन्होंने टारगेट किया है, आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो खुले मंच पर आए? हाँ बिल्कुल, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे मीडिया बंधु भाई हैं, आकर के पेपर पे और उपाध्याय जी को भी बैठा ले, ये डिबेट कर ले पेपर। अगर उनको पेपर का ज्ञान नहीं है तो पटना से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कहीं से भी 2-4 अधिवक्ता बुला ले। अगर कह देंगे कि ये पेपर गलत है तो इस कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूं, उनको 6 कट्ठा जमीन नहीं, टोटल होटल में रजिस्ट्री कर दूं। ये जमीन जो है पेपर से होता है, पेपर से होता है। खैर, सबसे पहले हम विषय पर आते हैं। पावर ऑफ अटर्नी जो कि आपके कैमरा के सामने मैं रख रहा हूं, ये 44 डिसमिल यानी कि 10 कट्ठा का है। 44 कितना है भाई? 44। आप लोग सब कुछ बताइए कितना है? 44। ये विधायक जी के मुंह में है क्या? उनके मुंह में है? विधायक जी के मुंह में यही पता है। ये 90 का दशक उनको याद है कि जहां झंडा गाड़ देंगे वहां जमीन हो जाएगा। उनको नहीं पता है ये सुशासन बाबू की सरकार है और झंडा गाड़ने से जमीन नहीं होगा। बिहार के सारे माफिया, सारे अपराधी सलाखों के पीछे हैं। तो यहाँ से किसी ने मुझे फोन किया कि डुमरांव के माननीय विधायक अजीत कुशवाहा जी जो है पूर्व विधायक, अब तो जीवन भर के लिए उनमें पूर्व लग ही गया है, तो किसी ने फोन किया कि आपको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो फिर उसको बाद हमने देखा, उसके बाद कि आखिर मामला क्या है भाई। तो मामला ये है, शायद उनको नहीं पता है, नहीं जानकारी है कि जमीन जो है ये किसी से और किसी के मुंह में नहीं है। ये जमीन जो है पेपर से होता है, पेपर से होता है। खैर, सबसे पहले हम विषय पर आते हैं। 25/5/11 को सुदामा जी उपाध्याय, ललन जी उपाध्याय, विजय कुमार उपाध्याय, स्वर्गीय कृष्ण बिहारी उपाध्याय और इन तीनों के माता जी शिवपूजनी देवी, पति स्वर्गीय कृष्ण बिहारी उपाध्याय, साकिम सोहनीपट्टी, जो कि हमारे पड़ोसी भी लोग हैं, इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दिया 44 डिसमिल, जो कि अजीत जी के द्वारा बोला जा रहा है, इसे झंडा लहरा के कि 8 कट्ठा का पावर ऑफ अटर्नी दिया गया है। और उनके साथ ही विजय कुमार उपाध्याय भी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि 8 कट्ठा का पावर ऑफ अटर्नी दिया गया है। देखिए, ये मेरे घर में नहीं हुआ है, ये देखने का चीज है। ये कहाँ हुआ है? ये रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ है। ये देख लीजिए आप लोग, ये कहाँ हुआ है? ये बक्सर रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ है। किस डेट को हुआ है? 25/5/11 को हुआ है। कितना हुआ है? 44 डिसमिल, यानी कि कुल मिलाकर 14 कट्ठा हुआ है पावर ऑफ अटर्नी, जो कि ये विधायक जी इसे झंडा लहरा रहे हैं चौक चौराहे पे कि 8 कट्ठा का पावर हुआ है, 8 कट्ठा का पावर हुआ है। उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये पावर ऑफ अटर्नी जो कि आपके कैमरा के सामने मैं रख रहा हूं, ये 44 डिसमिल यानी कि 10 कट्ठा का है। 14 कट्ठा, सॉरी, ये 44 डिसमिल यानी 14 कट्ठा का है। चलिए, ये पावर ऑफ अटर्नी का पेपर है, ये देख लीजिए आप। 44 डिसमिल लिखा हुआ है। हम निकालते हैं। ये देख लीजिए, ये कितना है? आप लोग भी बोलिए जरा। 44 कितना है भाई? 44। आप लोग सब कुछ बताइए कितना है? 44। ये विधायक जी के मुंह में है क्या? उनके मुंह में है? विधायक जी के मुंह में? उनको यही पता है, ये 90 का दशक उनको याद है कि जहां झंडा गाड़ देंगे वहां जमीन हो जाएगा। उनको नहीं पता है ये सुशासन बाबू की सरकार है और झंडा गाड़ने से जमीन नहीं होगा। बिहार के सारे माफिया, सारे अपराधी सलाखों के पीछे हैं। ये आप लोग बताइए ये कितना है? ये 8 कट्ठा है कि 14 कट्ठा है? 44 डिसमिल है, 44 डिसमिल है ना?
आप भी बताइए कितना है? 44 आप सब कुछ देखकर बताइए कितना है। 44 है। चलिए, इस पावर ऑफ अटर्नी से, ये पावर ऑफ अटर्नी जो है किनके नाम में है? अखिलेश राय के नाम में, जो कि हमारे भाई भी लगे, रिश्ते में भाई भी लगे। इसी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर 14 और देखिए, इसी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पे पहला कबला कब है? 7/6/2011 7/6/2000 को। ये कितना है? पढ़ के आप लोग बताइए, कैमरा पे बताइए कितना है। आप ही पूछ रहे हैं। 31 डिसमिल यानी 10 कट्ठा। बताइए कितना है? 10 कट्ठा। ये 10 कट्ठा राजी है। कितना है? 10 कट्ठा। उसी 44 डिसमिल में से यानी 14 कट्ठा में से ये 10 कट्ठा कबाला हो गया। 44 डिसमिल का पावर ऑफ अटर्नी आपको मिला था? मिला था 44 डिसमिल का, जो कि ये प्रदीप राय के घर में नहीं हुआ है, ये रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ है। और कौन कौन रजिस्ट्री किया है? ये तीनों भाई और उनके माताजी, कुल मिला के 4 लोग ये पावर ऑफ अटर्नी दिए हैं। पहला रजिस्ट्री ये 10 कट्ठा। चलिए, दूसरा रजिस्ट्री 4/11/16 को ये 4 कट्ठा। कितना है? 12.25 डिसमिल। कितना है? 13.5 डिसमिल, यानी कि लगभग 4 कट्ठा। कितना है बताइए आप लोग? 4 कट्ठा। कुल मिलाकर कितना हुआ? 10 और 4 14 कट्ठा ये प्लॉट हुआ। किससे हुआ? उसी पावर ऑफ अटर्नी से हुआ। पावर ऑफ अटर्नी से हुआ। चलिए, 2 डीड हो गया 14 कट्ठा। पैसा दिया अब ये हो गया उन दोनों डीड का पेमेंट का रिसीविंग। देखिए, पेमेंट का रिसीविंग कौन कौन दिया है? जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि उनकी माता जी का देहांत हो गया था, उसके बाद रिसीविंग लिया गया। ये देखिए कौन कौन रिसीविंग दिया है, नाम दीजिए। सुदामा जी उपाध्याय, बुक 4 का दस्तावेज नंबर 181 का बिक्री का पूरा जरसमान नगद एवं चेक द्वारा पाकर अखिलेश राय के पक्ष में स्वीकृति पत्र लिखा सो सही। ललन जी उपाध्याय, विजय कुमार उपाध्याय और उनकी माता जी ठेपा देती हैं, तो उनका पहचान किए कौन किए? मोहन तिवारी, जो मदन मोहन तिवारी, जो कि उनके रिश्तेदार है। क्या है? इनके रिश्तेदार है। केवल माता जी रिसीविंग नहीं दी है, जो कि ऐसे झंडा फहरा रहे विधायक जी, जैसे लगता है कि उनकी बलफलाहट जो है एकदम सामने आ गई है। ऐसे झंडा फहरा रहे हैं, मीडिया के सामने झंडा फहरा रहे हैं कि वारंट हो गया है, ये कोर्ट का आदेश हो गया है। अरे भाई, हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि जमीन जब भी होगा ये पेपर से होगा। आप खुद बताइए कि अगर 100 करोड़ रुपया भी जा करके अगर आप जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, उसके एवज में आपको क्या मिलता है? मात्र एक ये 4 पन्ना मिलता है। क्या मिलता है? ये 4 पन्ना मिलता है। इसी पन्ना का कीमत है और कुछ नहीं, इसी पन्ना का कीमत है। तो ये 4 लोगों द्वारा ये पैसा का रिसीविंग दिया गया। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें देखिए एक कैमरा, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो एक सवाल था। नहीं, अभी खत्म नहीं, अभी ध्यान से सुनिए। ये जरा एक बार कैमरा पे देख लीजिए आप लोग, कौन कौन रिसीविंग दिया है? तीनों बेटा और उनकी माताजी। और माताजी का पहचान किसने किया है? मदन मोहन तिवारी, जो कि सुदामा उपाध्याय जी के रिश्तेदार भी लगते हैं। चलिए, 5वां पॉइंट पर आ जाएगा। ये नंबर 5, ये दाखी खारिज के खिलाफ में गए हैं। उसके बाद मोटेशन और पोजीशन दोनों उसी समय से हमें, जब से पावर ऑफ अटर्नी हुआ है, जब से रजिस्ट्री हुआ है, उसी समय से मेरा मोटेशन और पोजीशन दोनों एक साथ है, बीच में कोई नहीं है। और मोटेशन के बाद अब पता ना सुदामा उपाध्याय जी के मन में कहां से बैकग्राउंड से आ गया, ईश्वर जाने, मुझे नहीं पता है। तो ये मोटेशन के खिलाफ में DCLR के आ गया, उनका आवेदन खारिज हो गया। देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, एक बार देख लीजिए अच्छे से, आप लोग सब कोई देख लीजिए। ये DCLR का है आदेश, उनका आवेदन जो है खारिज हो गया। ठीक है, ठीक है।
उसके बाद जब वो हम बाउंड्री में काम लगवाए थे तो एसडीओ साहब के यहाँ 144 उनके द्वारा किया गया। किनके द्वारा? सुदामा जी उपाध्याय के द्वारा। ये भी खारिज हो गया, मेरे पक्ष में आदेश हुआ। देख लीजिए, हर कैमरा पे मैं दिखा रहा हूं, ये मेरे पक्ष में आदेश हुआ। क्या आदेश हुआ? 144 में, 144 में मेरे पक्ष में आदेश है। अभी देख लीजिए। और किसी को देखना है पेपर? ये टाइटल शूट किए हुए हैं। चलिए, उस केस नंबर बताइए। 390/2021। फिर उनके द्वारा जब उनका मन नहीं माना, सुदामा जी उपाध्याय का, उनके मन में बेईमानी आ गया या क्या आ गया, ईश्वर जाने, उनका मन जाने, ये मुझे नहीं पता है। तो फिर उनके द्वारा एक टाइटल शूट किया गया जिसका केस नंबर 390/2021। चलिए देख लीजिए, 390/2021। इंजेक्शन लगाने का। एक मिनट, ये देखिए बबलू जी, क्या है? 390/2021। आप लोग सबको एक बार कैमरा पे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब फिर इस टाइटल शूट में अमित रुक जाए एक मिनट। ये टाइटल शूट करने के बाद उनके द्वारा इंजेक्शन का पिटीशन दिया गया, ठीक है? उसी का आदेश है। ये फिर उनका आवेदन जो है खारिज कर दिया गया। बबलू जी, उनके विजय उपाध्याय के जिम्मा ये इंजेक्शन का पिटीशन दिया गया कि इनके कार्य को रोका जाए। देख लीजिए, देख लिया आप लोग, ये उसका आदेश है। उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। क्या कहते हुए खारिज कर दिया गया? हाँ, क्या चीज? सिविल जदुओं के यहाँ लंबित है जिससे सुदामा जी उपाध्याय वगैरह स्टेटस को इंजेक्शन लगाने तो आवेदन दिया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि चूंकि प्रश्नगत भूमि कबाला के समय से ही प्रतिवादी प्रदीप राय के दखल कब्जा में है एवं बाउंड्री भी उसी समय से है, इसलिए निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। उनका इंजेक्शन जो है खारिज हो गया। जो विधायक जी ऐसे झंडा फहरा रहे हैं कि ये कोर्ट का आदेश हो गया है, मैं उनसे जानना चाहूंगा, अगर उनमें दम है, ताकत है, तो सब मीडिया भाई के सामने मेरे साथ बैठ करके पेपर को डिबेट कर लें। मैं इनको चैलेंज देता हूं कि अगर उनमें वाकई में ताकत है तो बैठ करके मेरे साथ डिबेट कर ले पेपर पे। पता ना उनको कितना जानकारी है, ये मुझे नहीं पता है, बट मेरे समझ से जो लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं भाई? डॉक्टर अजीत कुमार सिंह। इस पे प्रश्न चिन्ह है मेरा कि उनके पास डिग्री है या फर्जी डिग्री है। इस पे मेरा प्रश्न है, क्योंकि एक अंधा को भी दिखेगा कि ये पावर ऑफ अटर्नी 14 कट्ठा का है और इसी 14 कट्ठा के पावर ऑफ अटर्नी से रजिस्ट्री है, मोटेशन है, सब कुछ है। ये एक अंधा को भी दिखेगा। इसलिए डॉक्टर जो लिखते हैं उस पे मेरा प्रश्न चिन्ह है। मैं उनको डॉक्टर नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? अजीत कुशवाहा। चलिए आगे बोलिए। उसके बाद ये दोनों दाखिल खारिज के खिलाफ चलिए। एडीएम कहाँ गए हैं? फिर दाखिल खारिज के खिलाफ सुदामा उपाध्याय जी का जब मन नहीं बढ़ा तो फिर एडीएम साहब के यहाँ पिटीशन दिए कि इनका दाखिल खारिज जो है खारिज किया जाए, ठीक है? उनका आवेदन जो है खारिज हो गया। चलिए क्रिकेट 2 का बताइए। 31/12/2025 अभी फिलहाल 31/12/2025 चलिए, को एक बार आवेदन खारिज हुआ। एक बार ये देख लीजिए, 31/12/25 यानी मुश्किल से अभी कितना दिन हो रहा है भाई? आज 22 दिन। 22 दिन। ये 22 दिन पहले एडीएम साहब के यहाँ इनका आवेदन जो है खारिज हुआ है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? उनका खारिज हो गया। देख लीजिए, देख लिए। अब आ जाइए मूल असली बिंदु पे, जो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वारंट हो गया है, ऐसे झंडा फहरा के कि डिग्री हो गया है, जिसे लग रहा है कि प्रदीप राय ने कभी केस लड़ा है
और न वारंट देते हैं। वारंट हो गया है, डिग्री हो गया है, शायद उनको नहीं पता होगा। ये कंप्लेंट केस है और कंप्लेंट केस जो है भारत के किसी कोना में कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। उसमें प्रतिवादी को पहले नोटिस नहीं होता है। उसमें क्या होता है, अगर हमने केस किया किसी के ऊपर कंप्लेंट केस, तो मात्र 2-3 गवाह देना है, उसमें कॉन्विनियंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिवादी को नोटिस होता है। वही मुझे नोटिस हुआ है। ठीक है, बेलेबल वारंट है। आप देखे होंगे कि अगर किसी केस में किसी गवाह का भी नाम है तो अपीयर नहीं होने पे एक बेलेबल वारंट होता है। ठीक है, कि आकर के अपनी गवाही दे दीजिए। वही बस बेलेबल वारंट हुआ है कि कोर्ट में आकर के अपनी बातों को रख दीजिए। 17 फरवरी को डेट है, 17 फरवरी को ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर उसी का है, ये देख लीजिए पेपर। ये जो समन हुआ है, समन का आदेश हुआ है वही, ना कि ये कोई डिग्री है। मेरे समझ से उनको जा करके बढ़िया से कहीं विद्यालय में ज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा पुख्ता सबूत के मेरे हिसाब से उनको नहीं बोलना चाहिए। हमने तो कभी आज तक हमने नहीं बोला। कभी हमने पीसी किया है? आप लोग बताइए, कभी किए पीसी? नहीं किया है ना। मुझे मीडिया में चमकने का कोई शौक नहीं है कि मेरा टीआरपी बढ़ जाए। शौक किनको है? अजीत कुशवाहा को। जनता ने जब नकार दिया है, जवाब मिल गया है, तो उनको शौक है कि मेरा टीआरपी जो है बढ़िया से और बढ़ जाए। तो जाइए ना भाई, लड़ लीजिए बढ़िया से। और अगर उनको व्यक्तिगत मुझसे लड़ना है तो आइए लड़ लीजिए, हम तैयार। हमेशा फील्ड खाली है, हमेशा फील्ड खाली है। दूसरे मुद्दा पे आ जाइए ना। आपको गंभीर बात मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। इसके पीछे क्या कारण है, असली गंभीर बात सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले उनका एक एक मैं जवाब दे लूं। इस पेपर से आप लोग संतुष्ट हो गए? कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ये अंतिम आदेश नहीं है, ये समन है। ये समन है। ये प्रदीप राय को कोर्ट द्वारा नोटिस हुआ है कि आप आइए कोर्ट में अपनी पक्ष को रखिए, न कि गिरफ्तारी का आदेश हुआ है। बस ये बेलेबल वारंट है कि अपनी बातों को आके रख दीजिए। ये एक समन हुआ है और इसमें कुछ नहीं है। चलिए अब आ जाइए। उनका एक और आरोप है, ये राजन जी उपाध्याय कि बिरला ओपन माइंड्स में राजन जी उपाध्याय का 17 कट्ठा जमीन इन्होंने घेर लिया है। आप लोग भी सुने होंगे, आपसे बबलू जी सुने हैं, सब कुछ सुने हैं। चलिए इस बिंदु पे आते हैं। पहले तो आप जान जाइए कि 2016 में आदरणीय सुरुज सिंह से मैंने वो जमीन रजिस्ट्री कराया है 43 बीघा। ठीक है, उस 43 बीघा के एरिया में, कैंपस में, ये राजन जी उपाध्याय कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजन जी उपाध्याय कह रहे हैं ऑन पेपर से कह रहे हैं। ये प्रदीप राय के बाउंड्री में मेरा जमीन नहीं है, विधायक जी के मुंह में है। विधायक जी के मुंह में प्रदीप राय के बाउंड्री में राजन जी उपाध्याय का 17 कट्ठा जमीन है, लेकिन राजन जी उपाध्याय के हिसाब से कागज से प्रदीप राय के बाउंड्री में नहीं है। चलिए, 13 लोगों पर ये राजन जी उपाध्याय टाइटल शूट किए हैं, जिसका केस नंबर है 382/2020। देख लीजिए, जिसका केस नंबर क्या है आप नोट कर लीजिए, नेट पे सर्च करिएगा, तुरंत आ जाएगा। 13 लोगों पर देख लिए, हम बता रहे हैं, सब पेपर हम समझा रहे हैं। कितना है केस नंबर? 382/2020 है ना। अगर प्रदीप राय के बाउंड्री में उनका 17 कट्ठा जमीन होता तो सिंगल प्रदीप राय पे केस करते, और वो प्लॉट जिससे रजिस्ट्री लिया है आदरणीय सुरुज सिंह जी से, तो लगता है कि सैकड़ों वर्ष से उनके दखल पोजीशन कब्जा में सब कुछ है। अब देखिए, इनका पेपर कह रहा है सुदाम, ये मतलब कि राजन कांत, मतलब क्या नाम है इनका, राजन कांत उपाध्याय जी का पेपर कह रहा है कि ये प्लॉट जो है प्रदीप राय के बाउंड्री में नहीं है। पूछिए कैसे, आप पूछिए, क्वेश्चन करिए हमसे। देखिए, इन्होंने केस किया है कितने लोगों पे? बिहार सरकार, प्रदीप कुमार राय, संजय कुमार, सरोज राजभर, तरवरी, गोवर्धन यादव, चंद्रशेखर सिंह, महेंद्र सिंह,
दिनेश सिंह, सुधाकर सिंह, रमेश सिंह, सत्यम कुमार तिवारी जो कि नैनीजोर के रहने वाले हैं, रविकांत राय, इनको 13 लोगों पे डाउट है। 13 लोगों में एक मैं भी हूं कि हो सकता है इनके बॉन्डी में भी होगा। तो इस संदर्भ में मैं अजीत कुशवाहा जी से कहना चाहूंगा कि चुनाव तो हार ही गए हैं, अब उनके पास कोई विशेष काम नहीं बचा है। कहीं जा करके बढ़िया से, जिसे अमीन लोग नापी करता है, ठीक है, जा करके कहीं 1 साल ट्रेनिंग ले ले, और उसके बाद इसमें बहुत खर्च भी नहीं है, महज 5-10 हजार रुपया का खर्च है। 2 ठे फीता खरीद लेना चाहिए उनको, और जा करके प्रदीप राय का बॉन्डी स्वयं अपने नाप के चेक कर लेना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सुशासन की सरकार है, 90 वाली दशक नहीं है कि लाल झंडा जहां गाड़ दिए वहां जमीन हो जाएगा। नहीं तो उनको नहीं पता है। देखिए, जिस हाथ से लाल झंडा गाड़ेंगे ना, शायद उनके शरीर में वो हाथ नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं, ये लाल झंडा गाड़ने से जमीन नहीं होगा, जमीन ये पेपर से होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर से होता है। और अंत में आ जाइए, सबसे मूल बात जान लीजिए, सबसे गंभीर बात क्या है मैं बोलूं। ये पेपर आप लोग देख लिए, पेपर से संतुष्ट आप लोग हो गए? यस सर। चलिए, सबसे गंभीर बात क्या है, शायद आप सो नहीं बताएंगे। उनके ससुर जी हैं संतोष सिंह, जो कि बाजार समिति रोड में रहते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी विधायक जी से किया है। जब बेटी की शादी करनी थी, ठीक है, तो उनको कुछ पैसे का जरूरत था, फंड प्रॉब्लम होगा। ये मेरे भाई यही गवाह हैं, बाकी आगे ये बताएंगे। कहां से बताइए? अब इनकी बात बताएं उससे पहले मैं कुछ और बात करता हूँ। और ये विधायक जी को भी संबोधित है और उनके लोगों को। मैं उनका बयान देख रहा था, फेसबुक पोस्ट भी देख रहा हूँ। इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये भाजपा नेता प्रदीप राय, भाजपा नेता प्रदीप राय। अरे तो जो विक्टिम है, अगर प्रदीप राय कल्प्रिट है, तो जो विक्टिम है वो भी तो भाजपा ही के उपाध्याय जी लोग, वो कौन सा मालिक है? बीच में इनको रोक करके मैं एक बात कहना चाहूंगा। उपाध्याय जी जो हैं मेरे परिवार के हैं, मेरे पड़ोसी के हैं। हम लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, प्यार करेंगे, फिर लड़ेंगे। वो लाल झंडे वाला के कहां से एंट्री हो गया भाई? कहां से एंट्री हो गया? देखिए, चलिए आप बोलिए। बात लाल झंडे या पंजा छाप या भाजपा की नहीं है। तो इस चीज को मैं देख रहा था, तो अब टारगेट करने के लिए किसी को भाजपा नेता प्रदीप राय, भाजपा नेता प्रदीप राय, तो जिनका पक्षकार है आप, ये बने हुए हैं, वो लोग कौन से माले के हैं भाई? वो भी तो भाजपा ही के हैं। तमाम ये सुदामा उपाध्याय और ललन उपाध्याय जो भी हैं, वो लोग भी भाजपा के हैं। किसी सर्वहारा की लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब कोई मामला सब जुडिस है, तो उसको सड़क पर उसका पॉलिटिकल ट्रायल करने का क्या मतलब है? आप क्यों बयान दे रहे हैं? आपके बयान से न्यायालय की राय प्रभावित हो सकती है। आप दबाव बना रहे हैं न्यायालय पे। जज को निर्णय करने दीजिए कि आप जज हो गए। उन्हें करना चाहिए, सस्ते मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनका जो मेरे मित्र है प्रदीप राय जी, इनका जो विवाद है, जिनकी चर्चा की है, संतोष, जो विधायक जी के ससुर है। संतोष मेरे अपने मौसी के लड़के हैं। उन्होंने इनके मौसेरा भाई है, मेरे सगे मौसेरा। ये 7-8 साल की पहले की कहानी है। ये वो उनको कुछ पैसे की जरूरत थी किसी काम से, या राय साहब से वो पैसा मांगे थे 20-25 लाख रुपया। तो हम राय साहब, संतोष भी हमारे मित्र है। इनका भी संतोष मित्र है, ऐसा नहीं कि संतोष इनका दुश्मन है, बहुत बढ़िया मित्र है। उनके साथ जो संतोष के साथ रहता है, दामोदर, मुन्ना, हम लोग कई सर्किल के हैं सब आदमी। व्यवसायिकी में हम लोग सब आदमी एक सर्किल के हैं। संतोष भी इन्हीं के सर्किल का है। संतोष का भी इनसे लेन देन होता है, यह होता था पहले। उस समय 25 लाख रुपया उनसे किसी काम के लिए मांगा था। इस बात का मैं गवाह हूँ और इनके साथ खड़ा हूँ इस बात के लिए। तो उस वक्त राय साहब ने कहा कि भाई जी को गारंटर बना दीजिए, हम पैसा दे देंगे। तो हम गारंटर बन करके पैसा दिलवाए। वो पैसा फिर लौटाने के क्रम में इनमें और संतोष में बात विवाद हुआ। क्योंकि हम मध्यस्थ थे, तो उस बात विवाद में भी हम थे। एक पब्लिक गैदरिंग में चरित्र वन में राय साहब के जो निजी अंगरक्षक हैं, गार्ड है, रमेश और गणेश क्या नाम है, मुझे लगता है इन्होंने 2-4 थप्पड़ उनको दिया था, मारा था इनके ससुर को। अब कहीं का खीस आप कहीं निकाल रहे हो।
ठीक है, ये दूसरी बात है। लेकिन वहां सैकड़ों लोग उपस्थित है, मैं अकेले नहीं था, वो लोग गवाह है। ये घटना इनके बीच और इनके विधायक जी के ससुर के बीच घटी है। पैसे के लेन देन का एक मामला है। इन्होंने दिया था, उन्होंने नहीं लौटाया। बहुत पंचायती करने पर, बहुत कहने सुनने पर भी उन्होंने कुछ पैसे लौटाए, लेकिन 8 लाख रुपया नहीं लौटाया। अभी तक नहीं लौटाया, नहीं मिला। उनकी मां ने, संतोष जी की माता जी ने, मेरी मौसी ने मेरे घर आकर मेरी पर्सनल डायरी पर अपने हैंडराइटिंग में लिख के दिया है कि 8 लाख रुपया मैं अपने पास से तुम्हें दूंगी, मेरे बेटे को राय साहब तंग नहीं करेंगे। आपको दिए? हाँ, हमको दिए। आज तक है वो कागज मेरे पास। पेपर है? हाँ, पेपर है, साइन है। यानी संतोष जी के सासू माँ का नहीं, साइन नहीं, संतोष तो सर आप क्या मानते हैं इस पूरे प्रकरण को? निजी तौर पर हाँ, मैं दोनों को, विधायक जी को और राय साहब को, दोनों को बहुत बेहतर आदमी मानता हूँ। मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि विधायक जी किसी वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए कि आर्थिक तौर पर ईमानदार आदमी है। राय साहब आरोप, मुद्दा ये नहीं है। लेट मी, मुझे लगता है कि उन्हें मिसकन्विंस किया गया है और किसी तरह से ट्रैप कर लिया गया है। उन्हें मिसकन्विंस कर दिया गया, गलत तथ्य रख दिए गए हैं और उसमें आ गए हैं। निजी तौर पर इनके बारे में पूछेंगे तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि जिस आदमी के पास इतना रुपया हो, जिसकी मैंने ऑडिट भी बड़ी मुश्किल से होती हो, वो 2-4 कट्ठा जमीन के लिए बेईमानी करेगा। मैं सोच भी नहीं सकता। अभी आपने कहा कि अच्छे संबंध हैं, व्यवसायी हैं। ये जो प्रकरण अभी सामने आया है, इसके चूंकि आप लोग उस कारोबार से, जमीन कारोबार से जुड़े हुए हाँ, हैं, इस मामले में आप क्या मानते हैं? आप एक बक्सर के तकनीकी नागरिक- तौर पर कि भावनात्मक रूप से पूछे? नहीं, नैतिक रूप से। तकनीकी यहाँ जो बातें होंगी तकनीकी होगी, भावना कहाँ? मैं पावर ऑफ अटर्नी से लेकर के और रजिस्ट्री तक एक एक क्षण का गवाह रहा हूँ। भूमि पूजन में जो बहुत 10-20 लोग जो गए थे स्कूल के भूमि पूजन में, एक मैं भी था, याद है सर? हम भी थे। राय साहब से पूछ लीजिए, बहुत छोटा सा भूमि पूजन हुआ था स्कूल का, उस दिन से हम लोग साथ थे। संभव ही आपको नहीं। लगता है कि ससुर जी का जो झगड़ा था, उस गुस्से से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? ऐसा मैं सोच सकता हूं, चूंकि कोई कारण दिखता नहीं। जब सारे एक्चुअल जो फैक्ट्स है, जो सब्सटेंशियल फैक्ट है राय साहब के पक्ष में है ऑन पेपर, तो विधायक साहब इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं? और आरोप लगाएं वो दूसरी बात है, बार बार किस कदर से टारगेट कर रहे हैं भाजपा नेता, तो जिनके आप पक्षकार हैं वो कौन से माले के हैं? आपने कहा कि अच्छे संबंध है, तो क्या आपने बात की उनसे, विधायक जी से? निजी तौर पर बात करने की पूरे बात विधायक नहीं जी है। नहीं, निजी तौर पर बात अगर उन्होंने नहीं की, उन्होंने नहीं जानना चाहा, तो हम निजी तौर पर उनसे क्यों जानेंगे और पूछेंगे? कहीं ना कहीं राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है ये राजनीति में बिल्कुल वही कारण है। ना, राजनीति में कोई नई बात नहीं है। चुनाव हारने के बेचारे एकदम बेचैनी में हैं। उनको लग रहा है कि डुमरांव से प्रदीप राय ने ही चुनाव मुझे हरा दिया है। इसी बेचैनी में तरह तरह के अपना वो कर रहे हैं। आप चैलेंज कर रहे हैं, मतलब आपको जो उन्होंने टारगेट किया है, आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो खुले मंच पर आए बात करें? हाँ बिल्कुल, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे मीडिया बंधु भाई हैं, आकर के पेपर पे और उपाध्याय जी को भी बैठा लें, ये डिबेट कर लें पेपर पे। और अगर उनको पेपर का ज्ञान नहीं है तो पटना से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कहीं से भी 2-4 अधिवक्ता बुला लें। अगर कह देंगे कि ये पेपर गलत है, तो इस कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूं, उनको 6 कट्ठा जमीन नहीं, टोटल होटल में रजिस्ट्री कर दूंगा। आगे बोलिए, रखिए। मुझे लगता है उन्हें किसी तरह से डाल दिया गया है गलतफहमी में, और कोई बड़ा मुद्दा नहीं। और सुदामा जी या जो भी पार्टी जो उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो और चाहते हैं ऊपर से बड़े लोगों को परेशान करना, उनसे पैसे हटना कोई नई बात नहीं है हमारे समाज में। बार बार इस तरह की बातें दिमाग में एक और बात होगा कि नहीं और अंबानी है, अब वो जो करे, उनके दिमाग में एक और बात होगा कि इस तरह से परेशान करेंगे तो हो सकता है कि अंदर से हमको कुछ, क्योंकि कमीशन खोरी का तो 5 साल से काम कर रहे हैं, आप सबको भी पता है। उनके दिमाग में ये होगा कि ये जो 8 लाख रुपया है इनके ससुर जी का, ये तो छोड़ ही देंगे और कुछ अलग से भी मिल जाएगा। उनके दिमाग में यही चल रहा होगा, प्रेशर के चलते, और कुछ नहीं। उनके दिमाग में होगा कि बस 1,50,000, और जितना मुझे पता है अपनी काम बड़ी ईमानदारी से किए हैं। उपाध्याय जी उनको 20,000 रुपया दे करके ले गए, जितना मुझे पता है। आप मानहानि का दावा करेंगे? करेंगे, अगर इसके बाद दे देना बयान, मानहानि का पक्का केस करेंगे। माफिया वगैरह सबको बनाए। अब देखिए, अगर ईमानदारी से काम करना, आप लोगों को भी पता होगा कि 2003 से 80% रियल एस्टेट का व्यापार मैं करता हूं, शायद आप लोगों को भी पता हो।
अगर ईमानदारी से काम करना उनको माफिया लग रहा है तो ये उनका चश्मा है, ये मेरा चश्मा नहीं। लेकिन एक ये उनका चश्मा है, वो अपने चश्मा से देख रहे हैं। लेकिन एक पूर्व विधायक को तो आपने छोड़ दिया। कल मुन्ना तिवारी जी भी आपके विरोध में बोल रहे थे। नहीं सुना, वो मेरे बड़े भाई हैं, नहीं पता। सर, आप एक उद्योगपति हैं, शाहाबाद प्रक्षेत्र में लगातार काम करने में राजनीतिक हस्तक्षेप क्या कानूनी दायरे में है क्या? नहीं, देखिए, हम आज बस इस विषय पे बात करेंगे, इस विषय पे। और कुछ क्वेश्चन है तो इस बिंदु पे, ये जमीन से संबंधित और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। 147 है ना सेक्शन। आपको मैंने केस नंबर लिखवा दिया, फिर से लिखवा दे रहे हैं। ये कंप्लेंट केस है जो उनके, एक बार फिर से बताइए, जो ये इसे झंडा लहरा के बताया जा रहा है कि वारंट हो गया है, वारंट। तो ये आदेश उनके खिलाफ आदेश हो गया है, ऐसा बोल रहा है। नहीं, कोई आदेश नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो दिखा रहे हैं कि कोर्ट का आदेश हो गया है, कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। तो साफ दावा करे कि हाई कोर्ट ने आपका जो जमीन है, जो आप यहाँ जमीन हड़पा है, उसको तो कह रहे कि वो तो उन्होंने खुद हड़पा है, हाई कोर्ट इसको बोले कि उनको वापस कर दिया। सुनिए, ये उनके चश्मा में है, उनके मुंह में है। उनको नहीं पता है कि जमीन पेपर से होता है, मुंह से हड़पने से नहीं होता है। ये बीत गया दशक। अभी मैंने बोला ना आपको, ये सुशासन बाबू का सरकार है। वो लाल झंडा वाला खत्म हो गया, वो कहाँ गया पता ही नहीं। गाड़ के देखे ना, गाड़ के देखे झंडा। 25/12/2025 को उन्होंने बोल रहा है कि आदेश हुआ है, वो क्या आदेश? कुछ नहीं, वही आदेश तो वही आपको तो दिखा दिया, सबको मैंने कैमरा पे दिखा दिया। 17/9/25 का जो बोल रहे हैं कि आदेश हुआ है इनके खिलाफ, ये आदेश नहीं है, किसी जमीन पर आदेश नहीं है। हम बताते सुनिए, ये समन हुआ। ये किसी प्लॉट पे कोई आदेश नहीं है। ये है क्या? ये एक कंप्लेंट केस है। शायद विधायक जी को नहीं पता होगा, कोई भी व्यक्ति देश के किसी कोना में किसी पर भी कर सकता है। उसमें क्या लगता है? मात्र 2-3 गवाह लगता है। कोर्ट में 2-3 गवाही हो जाएगा, कॉन्वेंस हो जाता है। उसके बाद कोर्ट द्वारा समन होता है कि अपना पक्ष आकर के रखिए। बस वही सम्मन मुझ पे हुआ है, जो कि 17 फरवरी को डेट है। वहां अपना पक्ष रख देंगे, समाप्त हो जाएगा।